लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर लूप पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग वाइल लूप और डू वाइल लूप पढ़ेंगे। एक बार वाइल लूप का सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। फोर लूप से हल्का सा डिफरेंट है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये फोर लूप का सिंटैक्स है। इसमें ये 4 स्टेप हम लोग यूज करते हैं। और फोर के अंदर हम ये 3 चीजें लिखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर आप वाइल के सिंटैक्स को देखेंगे तो ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हम सबसे ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे वाइल के ऊपर। कंडीशन वाला पार्ट हम लोग ये वाइल के अंदर लिखेंगे। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग अपने लॉजिक को लिखने के बाद में लिखेंगे। ठीक है। तो अगर यहीं पे हम लोग वाइल का भी एक सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ये लेट आई इक्वल्स टू 0, इसको हमने वाइल के ऊपर लिखा है। फिर कंडीशन वाला ये जो पार्ट है, ये हमने बीच में लिखा है वाइल के अंदर। फिर ये जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, ये हमने कंडीशन के अपने लॉजिक के बाद में लिखा हुआ है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये console डॉट लॉग, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये बार बार प्रिंट हो। तो हालांकि ये सेम स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर आप कंपेयर करें, हमने फॉर लूप में पढ़ा था कि स्टेप 1 ये है इनिशियलाइजेशन, स्टेप 2 कंडीशन है, स्टेप 3 लूप की बॉडी है, स्टेप 4 इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। जो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है वो स्टेप 1 है, जो कि सिर्फ एक ही बार इनिशिएट होगा क्योंकि ये वाइल लूप की बॉडी से बाहर है। स्टेप 2 क्या है, ये वाइल के अंदर जो हमने लिखा है ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या है, लूप की बॉडी, तो ये लूप की बॉडी स्टेप 3 है। लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, सेम ये स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। 99% केसेस में जो का टास्क हम फोर लूप से कर पा रहे हैं, वो टास्क हम वाइल लूप से भी कर पाएंगे। बस कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जहाँ पे आप वाइल लूप को ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ कर पाओगे। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में आप एक दूसरे से इसको रिप्लेस कर सकते हो। अब सिमिलरली अगर हम डू वाइल को देखें, तो डू वाइल में आपको ये सेम चीज़ करनी है। ये तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। बस ये जो वाइल वाला पार्ट है ना, इसको आप नीचे ले आओ यहाँ पे, और वाइल की जगह पे यहाँ पे डू लिख दो। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे कि ये वाली चीज करनी है, डू मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ये हमें करना है। कब तक करना है, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू है हमारी। तो इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस इसी चीज का अंतर है। यहाँ पे हम लोग इसको वेरिएबल के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे कुछ कंडीशन है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया इस रन नाम से, इसको हमने ट्रू कर दिया। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि लूप को तब तक रन करो जब तक इस रन की वैल्यू ट्रू है। मैं इसको इस तरह से लिखूं या फिर इस तरह से लिखूं, दोनों का एक ही मतलब है। ये शॉर्ट तरीका है बूलियन को कंपैरिजन ऑपरेटर्स में डालने का। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये वाला जो लूप है, इस लूप को तब तक एग्जीक्यूट करो जब तक इस रन की वैल्यू ट्रू है। फिर यहाँ पे डू के अंदर हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि कब इस रन की वैल्यू फॉल्स होगी। जब जैसे ही मान लेते हैं, जब आई की वैल्यू अ, जब तक जैसे ही आई की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 5 से, वैसे ही हम इस रन को फॉल्स कर देंगे। तो इस तरीके के केस में जहां पे आप बुलियन के बेस पे लूप चला रहे हैं, वहां पे भी आप वाइल लूप को या डू वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। बाकी जहां फोर लूप यूज कर रहे हैं वहां तो यूज कर ही सकते हैं। तो ये हमारे यूज है वाइल लूप और डू वाइल लूप के।